एक गांव में एक ज्योतिषी रहते थे। उनसे भविष्य दिखाने के लिए बहुत दूर दूर से लोग आते थे। उनकी बातें लगभग सच हो जाती थी। लोगों का यह मानना था। ज्योतिषी की यह चर्चा दूर दूर तक फैलने लगी। यह बात नगर के राजा तक पहुंची। तो राजा ने ज्योतिषी को अपना भविष्य बताने के लिए कहा, हे महाराज, आपके राज्य में हर तरह से सुख शांति है, लेकिन 2 दिन बाद ही एक जंगली सूअर आकर आपके बाग को उजाड़ना शुरू कर देगा। आप उसका पीछा मत कीजिएगा, नहीं तो गहरे संकट में आ सकते हैं। ज्योतिषी की बात सत्य निकली। सुबह का समय था। राजा अपनी रानी के साथ छत पर टहल रहे थे और रानी को अपना बाग दिखाते हुए बाग की प्रशंसा कर रहे थे। तब तक एक जंगली सूअर आया और बाग में उधम मचाना शुरू कर दिया। फूल की डालियों को मसलना शुरू कर दिया और बगीचे के फलों को बर्बाद करना शुरू कर दिया। ऐसा देखकर राजा के बहुत से सिपाही बाग की तरफ उस सूअर को मारने के लिए दौड़े, लेकिन वह भयानक सूअर राजा के बहुत से सिपाहियों को मार डाला। राजा इस प्रकार अपने सैनिकों को मृत्यु देखकर क्रोधित हो गए और सूअर को सबक सिखाने के लिए तैयारी करने लगे। राजा को धनुष तीर लेकर चलते देख रानी ने उन्हें ज्योतिषी की बातों को याद दिलाया और बोली, हे स्वामी, आपका जाना उचित नहीं है, नहीं तो गहरे संकट में फंस जाएंगे। आप ज्योतिषी को बुला के इस संकट का समाधान पूछिए, वह अवश्य बताएंगे। रानी की बात मानकर राजा ने ज्योतिषी को बुलाया। ज्योतिषी ने कहा, हे महाराज, मैं उसको अपने मंत्र की शक्ति द्वारा भगा सकता हूँ। तब महाराज आश्चर्यचकित हो गए और बोले, तो फिर देर किस बात की? तुम शीघ्र जाकर उसे भगाने का प्रयत्न करो। राजा से आदेश पाकर ज्योतिषी बाग में गया, जो कि अपने चेले को सूअर का नाकाब पहनाकर भेजा था। उसने अपने चेले से कहा कि तू अब जंगल की तरफ चला जा, तेरा काम हो गया। ज्योतिषी की बात सुनकर उसका चेला जंगल की तरफ भागा और नकाब को फंसाकर पुनः ज्योतिषी के पास आ गया। कोई भी ज्योतिषी की चाल को समझ नहीं पाया। राजा ने उसे दरबार में बुला के बहुत सारा धन दिया। दूसरे दिन ज्योतिषी ने राजा से कहा, हे राजन, आप किसी को भी आज नदी पार मत करने दीजिएगा। नदी के पानी में जो भी उतरेगा, उसका जितना हिस्सा पानी में डूबेगा, उतना हिस्सा लोहे का हो जाएगा। ज्योतिषी का इतना कहना था कि नदी किनारे भीड़ इकट्ठा हो गई। राजा के सिपाही लोगों को आने से मना करने लगे, लेकिन एक ग्वाला सिर पर दही लिए नदी की तरफ जाने लगा। जब वह पानी के करीब पहुंचा तो ज्योतिषी ने उसे रोका और उसको दिखाने के लिए सबके सामने अपनी एक उंगली पानी में डाली। उंगली का जितना भाग पानी में डूबा, वो बिल्कुल लोहे का हो गया, जिसे देखकर सभी आश्चर्य में पड़ गए। लेकिन ग्वाले ने ज्योतिषी और सिपाहियों की एक ना सुनी और ज्योतिषी को ढोंगी कहते हुए नदी पार कर गया और उस पर पानी का कुछ असर नहीं हुआ। ज्योतिषी की बात गलत निकली और अंत में ढोंगी ज्योतिषी पकड़ा गया। बच्चों,
झूठ को अधिक दिन तक सत्य के सामने टिक पाने की सामर्थ्य नहीं। वो एक ना एक दिन पकड़ा जाता है।